गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। 12वीं कृषि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों का आरसीआई एजू हब की ऑनलाइन क्लासों हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर रोज की भांति आज हम नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज हम टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं मेजर रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां। ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेट आईसीआर जैसी कंपटीशन में इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो अगर हम कृषि में बात करें, कृषि विषय की बात करें, तो कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि कौन सी रेवोल्यूशन, क्रांति, कौन सी फसल या कृषि के कौन से सेक्टर से संबंधित है। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, कृषि के क्षेत्र जो टॉपिक है आपका, कृषि के क्षेत्र में प्रमुख क्रांतियां। अब एक एक क्रांतियों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। आपने नाम भी सुना होगा कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है। सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। केवल इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित। उसके बाद में पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, तिलहन से उत्पादन से संबंधित। तिलहन में जैसे मस्टर्ड, सरसों आती है, तिल आता है, सोयाबीन आता है, ग्राउंडनट आता है। तो इस प्रकार जितनी भी तिलहनी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन हम तेल प्राप्त करने के लिए करते हैं, वो पीली क्रांति से संबंधित। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मछली उत्पादन से संबंधित। मत्स्य, अब मछली की जगह कई बार मत्स्य पालन से संबंधित हो जाता है, तो नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन, मछली पालन से संबंधित है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित, ग्रीन रिवोल्यूशन। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में ही हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं। अर्थात 2 फसलें हैं, धान और गेहूं, जिन्हें खाद्यान्न के रूप में हम सर्वाधिक अपनाते हैं। तो अनाज उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है। ब्राउन रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति, ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। ब्राउन रिवोल्यूशन खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, फूड प्रोसेसिंग। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित, मतलब दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो हमने श्वेत क्रांति पढ़ाई, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और ऑपरेशन फ्लड एक कार्यक्रम चला गया था जो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने को लेकर चलाया गया था। तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड और दुग्ध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति संबंधित। गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति, देखिए इसमें हॉर्टिकल्चर सेक्टर, जो उद्यान की सेक्टर होता है, उसका बढ़ावा के लिए फल फूल एवं सब्जियां उत्पादन से संबंधित क्रांति है। तो फल फूल एवं सब्जी, ये हम कह सकते हैं उद्यान की से संबंधित स्वर्ण क्रांति है। पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी, झींगा और प्याज उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में ब्लैक क्रांति, काली क्रांति, जेट्रोफा, बायोडीजल, एक प्लांट होता है जेट्रोफा कर्कस, जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। तो बायोडीजल निर्माण हेतु ब्लैक क्रांति है जेट्रोफा कर्कस। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति पोल्ट्री से संबंधित है, पोल्ट्री मुर्गी पालन से संबंधित। रजत क्रांति मुर्गी पालन से संबंधित, इसको सिल्वर रिवोल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरी क्रांति ग्रे, उर्वरक उत्पादन से संबंधित। इसी प्रकार गोल क्रांति, राउंड रिवोल्यूशन,
आलू उत्पादन से संबंधित है। प्रभनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि प्रभनी क्रांति भिंडी की एक किस्म है और इसी किस्म के नाम से इसको भिंडी उत्पादन से संबंधित प्रभनी क्रांति माना जाता है। उसके बाद में रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से संबंधित है। बादामी क्रांति ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसी प्रकार इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी क्षेत्रों का विकास। हमने उद्यानिकी से संबंधित फल फूल सब्जियों से संबंधित रेनबो रेवोल्यूशन का अध्ययन किया, इंद्रधनुष, जबकि ये कृषि के क्षेत्र में कृषि भी, फसलें भी, उद्यानिकी भी, उन संबंधित विकास से संबंधित इंद्रधनुष क्रांति है। सिल्वर फाइबर क्रांति रेशे उत्पादन से संबंधित, जैसे कपास का रेशा प्राप्त करते हैं हम, अलसी का रेशा प्राप्त करते हैं हम, सनई का रेशा प्राप्त करते हैं, तो रेशे से उत्पादन संबंधित सिल्वर फाइबर क्रांति। इसी प्रकार अमृत क्रांति नदी जोड़ो अभियान, और लास्ट में सतत हरित क्रांति एवरग्रीन रेवोल्यूशन अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के उत्पादन से संबंधित है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड से हैं जो कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित हैं और इन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जैसे हरित क्रांति से समग्र रिलेशन, सबसे पहले संबंधित खाद्यान्न उत्पादन से 66-67 में गेहूं एवं धान फसलों का। हरित क्रांति नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? डॉक्टर विलियम गॉड वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? डॉक्टर विलियम गॉड वैज्ञानिक ने। अब बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग, मैक्सिको। विश्व में हरित क्रांति की जनक डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। श्वेत धवल क्रांति ऑपरेशन फ्लड, श्वेत धवल क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपने पहले पढ़ा है, सन 1970 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो इस प्रकार ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझने की कोशिश करें। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।